जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार से स्पेशल जो क्वेश्चन आ रहा है वह सभी हम लोग देखेंगे आज। और फ्रेंड्स देख लीजिए कि हमने जो नोट्स बना करके दिया था, एक छोटा सा नोट्स था, वहाँ से 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये कल के एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे आप लोग नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, जैसे कांवर झील के बारे में यहाँ बताए थे हम, और यहाँ देखिए बताए थे कि वह बिहार का पहला रामसर साइट में शामिल हुआ है और देश में हुआ था यह 39वां हुआ था, रामसर साइट में शामिल हुआ था। नागी नकटी के बारे में बताए हैं और ये भी क्वेश्चन आया था। और देखिए कि देश में 81वां और 82वां हो जाएगा, नकटी हो जाएगा। ठीक है, नागी जो हो जाएगा 81वां है, तो ये भी पूछा गया था। और कुल टोटल पूछा गया था कि कितने हैं शामिल बिहार का रामसर साइट में, तो 3 हो जाएगा। यही 3 हो जाएगा कि एक कांवर झील हो जाएगा और एक नागी और एक नकटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और हम नोट्स जो दे रहे हैं उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग को एग्ज़ाम में इससे अधिक लाभ होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनका 21 तारीख का और 25 और 28 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है, वह सभी अच्छे से जुड़े रहिए। और जो भी नोट्स यहाँ पे हम दे रहे हैं और जो आपको वीडियो हम करवा रहे हैं कंप्लीट, वो सभी वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। क्योंकि कल हमने अपना गिना है, काउंट किया है कुल टोटल, तो 39 क्वेश्चन मैं जो वीडियो बना करके दिया हूँ वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। 39 क्वेश्चन आया है, समझ गए। तो इसलिए अच्छे से आप लोग देखिए पूरा वीडियो को। और प्रतिदिन हम वीडियो अपलोड करते हैं, कम से कम 2 वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड कर देते हैं। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं जो कि बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है, वही टॉपिक और जो सिलेबस है उसी आधारित हम क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करके लाते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो को अच्छे से देखिए। और जिनका 21 और 25 और 28 तारीख का एग्ज़ाम है, वे सभी अच्छे से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए भी। और यह पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आप लोग को है, जा करके देख लीजिएगा, यह टेलीग्राम पर दिया हुआ है। और यह देखिए कंटिन्यू यहीं से क्वेश्चन तीनों आ गया है। ठीक है, कुशेश्वर झील भी यहाँ पे देखिए कि पूछा गया है, कुशेश्वर झील भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें जो भी जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया है नोट से, वो सभी हम जिक्र करेंगे आगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। और अगर चैनल पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, शुरू करते हैं आप लोग को पहले झील से ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को था कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय में है और यह गोखुर झील है। ठीक है, ये भी बताए थे कि यह गोखुर झील है और यह बिहार में रामसर साइड में फर्स्ट शामिल हुआ है। और देश में शामिल हुआ है तो देश में हुआ है यह 39वां है। ठीक है, 39वां रामसर साइड है। और नागी नकटी जो है, और यह देखिए नागी और नकटी है, यह जमुई में है। यह भी बात पूछा गया था। ठीक है, तो जमुई में है। और यह 81वां देश में 81वां हुआ है यह नागी, और नकटी हुआ है 82वां। ठीक है, तो इसलिए यह 3 रामसर साइड में शामिल हुआ है। ठीक है, 3, एक हुआ है कांवर झील और एक यहाँ पे नागी नकटी हुआ है। ठीक है, दोनों यानी 3 कुल्टल रामसर साइड में शामिल हुआ है। तो फर्स्ट में हो जाएगा, दूसरा नंबर में हो जाएगा और तीसरा नंबर में आपको नकटी होगा। चलिए आगे देख लीजिए। जैसे कुशेश्वर झील भी पूछ दिया है। कुशेश्वर झील कहाँ है, तो यह दरभंगा में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सिमरी झील कहाँ है, तो सिमरी झील यह सहरसा में हो जाएगा। और जगतपुर कहाँ है, तो जगतपुर जो हो जाएगा यह भागलपुर में है। और भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा, आगे पूछा गया था क्वेश्चन यह कि मतलब सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को सिल्क सिटी। कहलगांव, देखिए कहलगांव भी यह आपको कहाँ है, तो कहलगांव यह भागलपुर में ही है। अनुपम झील कहाँ है, तो अनुपम झील कैमूर में हो जाएगा। ठीक है, अनुपम झील कैमूर में हो जाएगा। और यहाँ देखिए घोरा कटोरा झील जो है राजगीर में है। ठीक है, घोरा कटोरा झील जो हो जाएगा यह राजगीर में हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए कि गोगाविल या घोघा झील जो है यह कटिहार के मनिहारी में है। कहाँ है, कटिहार के मनिहारी में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करता है, देखिए करती है तो यह हो जाएगा गंडक नदी से। ठीक है, और गंडक नदी पर गंडक परियोजना भी है। ठीक है, गंडक नदी पर गंडक परियोजना भी है। और यह जो है सोनपुर में, यह गंगा नदी में मिलती है गंडक नदी। ठीक है, सोनपुर में गंगा नदी में यह मिलती है। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। आगे यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में कितना नंबर पर है, तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां नंबर पर है। ठीक है, आगे यहाँ देखिए जनसंख्या में देश में
अगर जनसंख्या में पूछा जाए कि देश में भारत के स्थान बिहार का स्थान कितना है, तो तीसरा स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है। और यहाँ देखिए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में है, और कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है, जो कि 73% है, 73.37 है, ठीक है। और यहाँ कम साक्षरता पूर्णिया में है, जो 51.108% है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछे बिहार में, तो गोपालगंज जिला का हो जाएगा, और यह 1021 है। और कम हो जाएगा, कम लिंगानुपात वाला मुंगेर है, जो कि 876 है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िला अगर पूछे, तो शिवहर हो जाएगा। देखिए शिवहर भी ये भी बताया गया आप लोग को, और यह 1880 यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर पर व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे कम हो जाएगा कैमूर में, जो कि 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। एक यहाँ पे बताए थे मीर कासिम जो है यह बंगाल का नवाब था, और यह जो है मुंगेर में इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं करेंट अफेयर है। अभी वीडियो इसमें लंबा होगा, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आप लोग को आए हैं इसमें सभी हम बताएंगे, और इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे बिहार पुलिस में 21 और 25 और 28 में। तो देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात यहाँ किया गया, आगामी जो कहाँ होने वाला है। तो देखिए यहाँ 33वां है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के खेल। तो 33वां जो है यह 2024 में पेरिस में भी हो रहा है, ठीक है। यह जो है 33वां हुआ है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34वां जो है 28 में होगा, यह लॉस एंजिल्स USA में होगा। अगर यहाँ पूछा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होगा 34वां, तो 28 में लॉस एंजिल्स में होगा, और 35वां जो हो जाएगा 2032 में होगा। और यह कहाँ होगा, 32 में होगा, तो यह ब्रिस्बेन होगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। यहाँ पे 35वां है, और 2032 में। शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक जो है यह 24वां है, और शीतकालीन खेल जो है यह 2022 में हुआ है, और यह बीजिंग में, ठीक है। और 25वां कहाँ, तो 25वां 2026 में होगा, और मिलान और कोर्टिना इटली में होगा, ठीक है। याद रखना है इस बात को। आगे यहाँ पर देखते हैं कि युवा ओलंपिक खेल जो है, युवा ओलंपिक खेल यह चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में यह दक्षिण कोरिया में, ठीक है। याद रखना है दक्षिण कोरिया में होगा। और यहाँ चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल जो है 26 वाला, यह डकार सेनेगल में होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं ICC देख लेते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप जो है यह 2024 वाला देख लीजिए कि यह इंडिया जीता था। यह दक्षिण अफ्रीका को हरा करके इंडिया ICC T20 वर्ल्ड कप जीता है। और यह अमेरिका और यह देखिए वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इस खेल को संपन्न किया गया है। आगे 2026 में जो होगा यह भारत और श्रीलंका में संपन्न होगा। यह ICC T20 वर्ल्ड कप है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 28 में यानी 2028 वाला होगा, तो यह कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। और यहाँ पे 2023 में जो हुआ था यह इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड और स्कॉटलैंड में यह 23 वाला हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं एशिया खेल से समझ लीजिए, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे है कि एशिया खेल जो है यह 19वां हुआ है 2022 में, यह हांगझाओ चीन में हुआ है। और यह 2023 में संपन्न हुआ, 2022 में नहीं हुआ था, 2023 में यह संपन्न किया गया था, लेकिन डेट जो था 2022 था। यहाँ पे आगे देखते हैं 20वां जो है 2026 में होगा, यह नगोया जापान में होगा। एशिया खेल याद रखना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 21वां जो होगा एशिया खेल यह 2030 में होगा, और दोहा कतर में होगा। और यहाँ पे देखिए कि 22वें दिया गया है, 22वें यह जो हो जाएगा कब, यह 34 में होगा, यानी 2034 में रियाद कहाँ होगा, तो यह हो जाएगा आपको सऊदी अरब में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है राष्ट्रमंडल समझ लीजिए कि राष्ट्रमंडल खेल जो है 22वां जो है 2022 में यह बर्मिंघम में यानी कि इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ देखिए कि 23वां है, और ये 2026 में होगा। और यह देखिए 2026 में इसको अभी तो नाम नहीं खुल कर के आया है, लेकिन स्पेन यहाँ पे इसको कही जा रही है, ठीक है। ऐसे तो पहले नामित हुआ था विक्टोरिया पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे स्पेन का नाम आ रहा है, ठीक है।
यह 23 वाला होगा राष्ट्रमंडल खेल 23वां 2026 में। आगे देख लेते हैं फीफा कप से समझ लेते हैं। फीफा जो विश्व कप है यह 22वां 2022 में कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। और 23वां जो हुआ है 2026 में USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और 24वां यह 2030 में होगा, जो स्पेन, पुर्तगाल और पराग्वे, उरुग्वे और मोरक्को और अर्जेंटीना में होगा, यह 24वां। 25वां जो हो जाएगा 2034 में, यह सऊदी अरब में हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप है, ये 8वां होगा। तो 8वां 2023 में यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और 9वां 2024 में यह बांग्लादेश में भी हुआ है, हाल ही में चल ही रहा था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10वां जो है 2026 में इंग्लैंड में होगा। ठीक है, 10वां जो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप है, यह 10वां होगा आपको 26 में, और इंग्लैंड में होगा। 24 वाला बांग्लादेश में हो रहा है। आगे देखते हैं ICC महिला T20 चैंपियंस ट्रॉफी जो है यह 2027 श्रीलंका में हुआ है। कहाँ होगा, श्रीलंका में होगा। और 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो है, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप यह होगा आपको 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं तरंग शक्ति। तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ठीक है, और यह जो है कहाँ हुआ है, यह तमिलनाडु में हुआ है, और 10 देश ने इसमें भाग लिया है, याद रखना है। ये तरंग शक्ति जो है यह तमिलनाडु में हुआ है। एक्विरिन जो है, एक्विरिन यह कहाँ, तो एक्विरिन हो जाएगा आपको, यह मालदीव और भारत के बीच में होता है एक्विरिन। आगे देखिए गरुड़ शक्ति है। गरुड़ शक्ति यह इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ है, गरुड़ शक्ति। और यहाँ पे देखिए नोमैडिक एलिफेंट जो है यह भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच, और यह 15वां संस्करण है, और मेघालय के उमरोई में हुआ है। ठीक है, याद रखना है नोमैडिक एलिफेंट्स। आगे देखिए मित्र शक्ति। देखिए मित्र शक्ति जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। ब्रज प्रहार हुआ है, जो कि आपको भारत और यहाँ पे USA के। ठीक है, और संप्रीति जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, संप्रीति सैन्य अभ्यास। खंजर जो है किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है। सूर्य किरण जो है नेपाल और भारत के बीच में होता है। और ब्लू फ्लैग जो है यह कहाँ होता है, तो इजराइल और भारत के बीच में होता है ब्लू फ्लैग। इजराइल यह भारत हो जाएगा, और यहाँ पे इजराइल के बीच में होता है ब्लू फ्लैग। इसका और एक PDF हम आप लोग को यहाँ पे इसमें लास्ट में है, वो सभी जितना भी आप लोग का दिया गया है युद्ध अभ्यास सभी हम बता देंगे। जैसे इस बार पूछा गया था आपको 18 में शक्ति के बारे में पूछा गया था, तो शक्ति जो था यह फ्रांस और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, शक्ति जो सैन्य अभ्यास था यह फ्रांस के बीच में हुआ था, और 18 तारीख को पूछा गया। ये सभी हम आप लोग को लास्ट में इस वीडियो में करवा देंगे कंप्लीट उसको सैन्य अभ्यास से। आगे यहाँ देख लेते हैं कि बिहार की राज्य व्यवस्था देखिए एवं प्रशासन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर जेम्स सिफल्टन जो है यह 1936 में राज्यपाल बने थे बिहार में। ठीक है, यह याद रखना है कि प्रथम बिहार में राज्यपाल बने थे, यह आज़ादी से पहले की बात है। तो यह बने थे आपको सर जेम्स सिफल्टन, याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं जयराम दौलत राम जो है यह बने थे पहला जो है स्वतंत्र भारत का। ठीक है, जयराम दौलत राम यह पहला राज्यपाल बने थे, यह स्वतंत्र भारत का, याद रखना है। तो प्रथम राज्यपाल भी अगर पूछे ऑप्शन के अनुसार देखना है। ठीक है, तो आज़ादी उसमें ज़रूर लगाए कि आज़ादी के बाद। ठीक है, स्वतंत्र भारत में इस तरह से पूछेगा। आगे यहाँ देखते हैं कि प्रथम मुस्लिम जो हो जाएगा, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर से पूछे कि बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो श्री रामदयालु सिंह हो जाएंगे, श्री रामदयालु सिंह हो जाएंगे। और देखिए फर्स्ट CM कौन हो जाएंगे, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, इन्हीं को श्री बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, और बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ देखते हैं वर्तमान में नीतीश कुमार हैं, और यह 8 बार मुख्यमंत्री यह बने हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दिन तक यह मुख्यमंत्री बनने वाले यह हो जाएंगे नीतीश कुमार। आगे यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है बिहार में पहली बार कब लगा था, राष्ट्रपति शासन होगा यहाँ पे। ठीक है, शासन जो है बिहार में पहली बार कब लगा था, तो देखिए पहली बार जो लगा था यह 244 दिन के लिए लगा था, और यह लगा था 1968 से लेकर के 69 तक लगा था। ठीक है, 1968 से लेकर के 69 तक लगा था, और उस समय मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री थे, भोला पासवान शास्त्री थे, याद रखिएगा। इन्हीं के रीजन में 3 बार लगा है, याद रखना। इन्हीं के रीजन में जब लगा है तो फर्स्ट में 3 बार लगा है, तो इन्हीं के रीजन में लगा है, भोला पासवान शास्त्री के रीजन में 3 बार लगा है, याद रखना है। पहली बार लगा है आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है 1968 से 69 तक में लगा था। और इस समय अगर पूछे कि राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट समय
यहाँ पे देखिए लास्ट समय जो है 2005 में यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। राष्ट्रपति शासन जो है लास्ट समय 2005 में, उसके बाद अभी तक नहीं लगा है 2005 के बाद, और यह 262 दिन के लिए लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि बिहार का उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ है, ठीक है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो 214 अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना होता है कोई भी राज्य में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। न्यायाधीश अगर पूछे तो प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो मायर्ड्स जेम्स चमियार्ड थे, ठीक है। यह चमियार जी थे, यही जो पहला न्यायाधीश थे बिहार के उच्च न्यायालय के, ठीक है। और यह 16 से 17 तक रहे थे। आगे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में पटना का मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। यह तो पहले थे, यानी 1916 स्वतंत्रता से पहले की बात है, लेकिन स्वतंत्रता जब हो गई थी तो पटना के कौन थे? तो यहाँ देखिए मनमोहन अग्रवाल थे। यह जो थे पहला स्वतंत्र भारत का बिहार का उच्च न्यायालय का यह न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। यानी स्वतंत्र भारत के पूछेंगे, स्वतंत्रता के बाद उच्च न्यायालय का यह हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश पहला बने थे। वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में बिहार के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह देखिए कृष्णन विनोद चंद्रन है, ठीक है। विनोद चंद्र हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और यहाँ देखते हैं कि पटना के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? तो रेखा दोषित थे, ठीक है। रेखा दोषित थे। और महाधिवक्ता अगर बिहार में अगर पूछा जाता है कि महाधिवक्ता कितने अनुच्छेद के तहत होता है, तो यह हो जाएगा 165 अनुच्छेद, याद रखना है। यह हर राज्य के लिए हो जाएगा। तो बिहार में इसी 165 अनुच्छेद के तहत ही महाधिवक्ता बनेंगे। आगे यहाँ देख लेते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग तो यह कितने अनुच्छेद के तहत बनता है? तो देखिए गठन होता है 315 अनुच्छेद के तहत होता है। और इसकी स्थापना अगर बिहार लोक सेवा आयोग के पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को। और इसकी 6 साल कार्यकाल होता है और 62 वर्षों तक उम्र तक मैंने सेवानिवृत्त 62 वर्ष के बाद हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखिए कि द्विसदनीय व्यवस्था है। तो द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार में, कैसी है? द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार में। और यहाँ देखिए कि विधानसभा और यहाँ विधान परिषद है। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है ये आपको 75 हो जाएगा। और कई बार बताए हैं कि यह जो विधानसभा है इसी का 1/3 सदस्य जो है, इसी के जो होता है सदस्यों का 1/3 भाग जो है यह विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। और यहाँ देखिए अनुच्छेद इसका कितना हो जाएगा? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा विधानसभा का, तो यहाँ 168 अनुच्छेद के तहत, और यहाँ पे हो जाएगा 169 अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन होता है और 168 के तहत विधानमंडल का गठन होता है। यहाँ पे देखिए लोकसभा बिहार में कितना है? तो 40 है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है और यहाँ पे देखिए कि हम बताए भी हैं, ठीक है। और आगे भी बताए हैं तो वो भी देख लीजिएगा फर्स्ट वाला में, फर्स्ट इसका PDF है उसमें। आगे देखते हैं कि राज्यसभा कितना संख्या है? तो राज्यसभा का यहाँ पे हो जाएगा 16 है। और विधानसभा में SC और ST की संख्या कितनी है? तो SC और ST के देखिए SC का हो जाएगा 38 और ST का 2 सीट विधानसभा में है। आगे देख लेते हैं पटना गोलघर से संबंधित। पटना गोलघर जो है यह 1784 में यह वारेन हेस्टिंगस के समय में यह बना था, ठीक है। वारेन हेस्टिंगस के समय में क्या हुआ था कि 1770 में मतलब अकाल आ गया था, ठीक है। तो अकाल आ गया था तो उस समय अनाज भंडार करने के लिए व्यवस्था नहीं था, तो यहाँ पे किया गया था वारेन हेस्टिंगस के द्वारा। यह 84 में यहाँ पे देखिए 40,000 टन इसमें अनाज को यहाँ रखा जा सकता है गोलघर में। अगर सीढ़ियों की बात किया जाए तो इसमें कितने सीढ़ी हैं? तो सीढ़ी हो जाएगा 145 सीढ़ी है पटना के गोलघर में। अगर पटना कॉलेज की स्थापना पूछे तो यह हो जाएगा आपको 1917 में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं बिहार की राजधानी कहाँ? पटना है। क्षेत्रफल अगर पूछे तो यह देखिए क्षेत्रफल बिहार का हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल बिहार की अगर पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर सीमा देखिए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं
कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8% हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार। पुरुष की अगर पूछे तो 71.2% और महिला को पूछे तो 51.2%, यानी कि बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है, ठीक है, कम है बिहार का सभी राज्यों से। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात 918 है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और जनसंख्या घनत्व तो भी देखिए 1106 है। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो है सभी राज्यों से। और यह जो है आपको, यह दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए थे और यह दोनों क्वेश्चन आप लोग को आया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 1 अप्रैल 1936 को विभाजन हुआ था, जो कि उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। तो यह उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ है। और देखिए यहाँ पे विभाजन एक और हुआ था, जो पहले हुआ था 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। तो यहाँ पे देखिए कि बंगाल से अलग हो गया था। तो उस समय बंगाल से अलग हुआ था तो कौन कौन था, तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड सब साथे था। कब, जब 12 में अलग हुआ था। तो इसको भी याद रखना है, इसीलिए 12 मार्च को ही बिहार के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना में है और इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। और यहाँ पे देखते हैं कि प्रमंडल कितने हैं, तो 9 है। ज़िला कितने हैं, तो 38 है। और यहाँ देखिए कि प्रखंडों की संख्या अगर पूछेगा तो 534 है और अनुमंडल 101 है। देखिए यही क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे, ठीक है, यह क्वेश्चन आप लोग करवाए थे। और कि लोकसभा में बिहार की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यह 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कल, यानी 18 तारीख वाला में, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि विधानसभा कितनी है, तो यह 243 हो जाएगा। और यहाँ पर 75 हो जाएगा विधान परिषद की संख्या। और यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की अगर संख्या पूछेगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं प्रमुख मेला होता है, तो यह सोनपुर में लगता है मेला। और आगे यहाँ पे है कि प्रमुख राज्यपाल जयराम दौलत राम, मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। और मुस्लिम यहाँ हो जाएगा मुस्लिम सीएम, मुस्लिम अगर सीएम पूछे तो अबुल गफ़ार हो जाएंगे, गफूर हो जाएंगे, अब्दुल गफूर हो जाएंगे। और अगर हरिजन सीएम पूछे तो भोला पासवान शास्त्री। और इन्हीं के समय में 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है, इन्हीं के समय में पहली बार। और 3 बार लगातार इन्हीं के रीजन में हुआ था, ठीक है, जब ये बने थे तब राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा था, ठीक है। और जाकिर हुसैन कौन थे, तो जाकिर हुसैन जो थे वह प्रथम मुस्लिम बिहार के हो जाएंगे राज्यपाल। चलिए आगे देख लेते हैं कि सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए 16 तारीख को हम PDF बनाए थे और उसी दिन यह बताए थे आप लोगों को। यहाँ देखिए कि प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर 1978 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण था। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला शिवहर है और इसकी हम बताए थे कि कितनी इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, तो यह हो जाएगा 443 वर्ग किलोमीटर में है शिवहर। शेखपुरा के बारे में बताए थे, तो इसके शेखपुरा जो है इससे ऊपर थोड़ा सा है, यानी कि 600। यहाँ देखिए कि 89 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पे आगे देखिए बिहार का नया जिला, जो न्यू जिला कौन बना था, तो अरवल था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। 445, अगर कुल गंगा की लंबाई पूछे तो बताइएगा यहाँ पे 2525 किलोमीटर है। बिहार में बूढ़ी गंडक सबसे बड़ी सहायक नदी है, अगर सहायक नदी पूछे गंगा की तो बूढ़ी गंडक सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा बिहार में। आगे देखते हैं कुल वन क्षेत्र भी यहाँ पे हम बताए थे आप लोग को, तो यहाँ पे देखिए कितना था, तो यहाँ 7.74% है, ठीक है। और शायद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। तो बिहार में कुल वन क्षेत्र यहाँ पे इतना परसेंटेज में है। आगे देखते हैं कि राजकीय पशु गौर है, पक्षी गौरैया हो जाएगा, पुष्प कचनार हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन जो है यह बिहार की शान है और यह राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे यहाँ देखते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहिए या वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, तो यह कहाँ है, तो यह तीनों आपको नाम जो है परिवर्तन करके पूछ सकता है, चेंज करके। तो यह आपको पश्चिमी चंपारण में ही है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उदयपुर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में ही है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ये ना कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा तो समझने का प्रयास आप लोग को ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उदयपुर वन जीव अभयारण्य हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि पंत वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह राजगीर में हो जाएगा। और यह देखिए नकटी पक्षी विहार जमुई में है, ठीक है,
यह भी याद रखिएगा, कई बार यहाँ से तो क्वेश्चन अवश्य आ ही रहा है। और कांवर झील तो कहने नहीं, यहाँ से तो एकदम बार बार क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय। गोगाबिल झील आपको कटिहार में हो जाएगा, मनिहारी क्षेत्र में है। आगे यहाँ देखते हैं, गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह देखिए कहाँ है, यह हो जाएगा आपको गया में है। भीम बांध कहाँ है, तो यह आपको भीम बांध या वन जीव अभयारण्य या मुंगेर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बरेला झील या सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो यह वैशाली में हो जाएगा। ठीक है, एक आपको पूछा गया था, वैशाली से भी प्रश्न आप लोग को आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। देखिए ककोला जलप्रपात नवादा में हो जाएगा। तेलहड़ कहाँ है, तो यह कैमूर में हो जाएगा। और करकट जो हो जाएगा यह भी कैमूर में है। और दुर्गावती कैमूर और रोहतास क्षेत्र में है। आगे देखते हैं धुआं कुंड। धुआं कुंड कहाँ है, तो यह हो जाएगा सासाराम में हो जाएगा। और मजहर कुंड यह भी आपको सासाराम में हो जाएगा। तुतला भवानी झरना जो है यह रोहतास में याद रखना है। और टोस झरना जो है यह पश्चिम चंपारण में है। आगे देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आया है और यह भी आप लोग को हम बताए थे कि बिहार में मंदिर। देखिए यहाँ पे ये आपको विष्णुपद मंदिर पूछा गया था कि विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ है, तो यह आपको गया में हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि महाबोधि मंदिर आपको बोध गया में हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया आप लोग को और ये भी हम बताए थे। सीताकुंड यह आपको बताए थे कि गया में है। ठीक है, और यह विष्णु मंदिर के वहीं विष्णु मंदिर पद जो मंदिर है वहीं यह है सीताकुंड। आप लोग को बोले थे कि यह मुंगेर में है कि गया में है, इसको कंफर्म आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोनों जगह आप लोग अगर गूगल सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बता देता है। ठीक है, मुंगेर और गया। तो आप लोग को हम कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं कि इसको आप लोग कंफर्म हमको कीजिए कि यह सही, इसका आंसर क्या होगा, सीताकुंड जो है गया होगा कि मुंगेर होगा। ठीक है, तो यह आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं इसको। ये आगे भी हम बताए थे। आगे यहाँ देखते हैं कि बाबा हरिहर नाथ जो है यह सोनपुर में है। ठीक है, बाबा हरिहर नाथ मंदिर जो है यह सोनपुर में हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि बोध गया जो है गया में फल्गु नदी है। ठीक है, फल्गु नदी है और फल्गु नदी को निरंजना नदी बोला जाता है। और इसी पर रबर डैम भी बनाया गया है गया में ही। लक्ष्मण कूट, ऋषि कुंड ये सभी मुंगेर में है। और मंदार पर्वत भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को आ गया है और ये भी कल क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, ये भी हमने बताया था आप लोग कि मंदार पर्वत यह बांका ज़िला में है। ब्रह्मकुंड जो है सप्तधारा, और ब्रह्मकुंड और सप्तधारा यह राजगीर में जल माने गर्म कुंड का यह जलधारा है, गर्म कुंड है। ठीक है, गर्म कुंड है, धारा नहीं है, गर्म कुंड है। ठीक है, यह दोनों जो है राजगीर में ही है, लेकिन सप्तधारा उसका नाम है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो यह 1934 में हुआ था और जेपी नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है और यहाँ बिहार सोशलिस्ट पार्टी सिर्फ है, इसीलिए इसका स्थापना 34 में हुआ था और इसका 1931 में हुआ है। और इसको गंगा शरण सिंह और जेपी नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा स्थापना किया गया था। और इसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। तो ये सब ये कन्फ्यूज भी नहीं होना है और इसको याद भी कर लेना है। आगे यहाँ देखिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो था यह कब पारित हुआ था, तो यह 1908 में हुआ था और बेठ बेगारों पर यह रोक लगा था, बेठ बेगारों पर। आगे देखिए कि बिहार में 3 कठिया पद्धति है, तो यह 3/20 यानी कि नील खेती से संबंधित यह है कि यह चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था इसी के लिए हुआ था। ठीक है, यानी कहा था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको खेती करना ही पड़ता था नील का, माने ज़बरदस्ती उस समय करवाया जाता था। और नील की खेती ऐसी होती थी कि एक बार अगर उसको कर दीजिएगा, खेती उपजाइएगा नील की, तो वह बंजर भूमि बन जाती थी। इसी वजह से वहाँ पे यह चंपारण जो आंदोलन हुआ था, नील आंदोलन कहा जाता है उसको। ठीक है, तो 3 कठिया पद्धति जो है यह नील आंदोलन से संबंधित है चंपारण से। आगे देख लेते हैं कि बहावी आंदोलन का केंद्र था तो पटना में था और यह 1830 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो स्वामी शाहजानंद के द्वारा किया गया था। आगे देखिए मुंडा विद्रोह जो है, इसका मुंडा विद्रोह का हो जाएगा, कौन नेतृत्व करता, मुंडा हो जाएगा बिरसा मुंडा। और यह इस मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 19 में। और इसके गुरु कौन थे, तो यह आनंद पांडे थे। और 3 फरवरी 1990 को सोते हुए पकड़ा गया था बिरसा मुंडा। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं बिहार का सबसे लंबी पुल भी आप लोग को यहाँ बताए हैं कि महात्मा गांधी सेतु है, जो कि 5750 मीटर लंबी है। और यहाँ पे देखिए बिहार की सबसे लंबी हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी पुल अगर पूछे तो भूपेन हजारिका भी आप लोग को बताए थे, भूपेन हजारिका से यहाँ पे
सेतु से सादिया ढोला तक था। ठीक है, आगे देखते हैं जेपी सेतु कहाँ है, तो यह पटना और सोनपुर को जोड़ता है, पटना दीघा को। यानी देखिए दीघा और सोनपुर रेल सड़क पुल है जो कि जेपी सेतु है, और यह 4,556 मीटर लंबी है। अगर आपसे पूछे कि रेल लाइन भी है जो है रेल सबसे पुल हो जाएगा लंबा, तो यह जेपी सेतु ही है। आगे देखते हैं प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति यह राजेंद्र प्रसाद, और इनकी बताए थे कि जीरादेई में जन्म हुआ था सिवान में, और इनकी पत्नी राजवंशी देवी। आगे देख लेते हैं कि बिहार पर बख्तियार खिलजी यहाँ देखिए क्या है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले, ठीक है, तो पहले किया गया था, तो इसका विवरण जो है हमला का मिलता है, तो यह विवरण जो मिलता है तबकात नासरी में। बिहार पर जो हमला किया गया था यह बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो इसका जो मिलता है उल्लेख है तबकात नासरी में। बिहार के चिरांद नामक यहाँ पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति जो है यह नवपाषाण कालीन हो जाएगा, और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता हो जाएगा बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ठीक है, और यह कब, तो यह 1193 से लेकर के 1202 तक में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किसी संप्रदाय से था, तो यह फिरदौसी से था। ठीक है, फिरदौसी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो यह शेर शाह सूरी के द्वारा। और आपके ये भी क्वेश्चन बताए थे कि इसकी मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। ठीक है, सासाराम में है, ये भी बताए थे आप लोगों को। आगे यहाँ देखिए 1632 में बिहार के पटना में कंपनी फैक्ट्री लगाया गया था, तो यहाँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया था 1632 में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, और यह इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 9 मई 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब क्वेश्चन को याद रखना है। और आगे यहाँ देखिए कि गांधी जी को चंपारण के लिए आमंत्रण किया था, तो यहाँ राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं राजकुमार शुक्ल का घर पूछा गया है, गांव पूछा गया है, तो मुरली भरोवा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। आगे देख लेते हैं बिहार प्रोविंशियल्स किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो यह 1929 में हुआ था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह देखिए कि गया में हुआ था, और सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो हुआ था वो पटना में हो जाएगा और बांकीपुर में हो जाएगा, और इसकी अध्यक्षता R.N. मधोलकर के द्वारा, और यह 1912 में हो जाएगा। सीधा यहाँ से याद रखना है कि 10 साल के बाद जो है 1922 में जो गया हो गया था पटना से डायरेक्ट। ठीक है, एक आप लोग को कांग्रेस का पूछा गया था 1920 वाला, ठीक है, कि कहाँ हुआ था, तो यह 1920 वाला नागपुर में पूछा गया था आपको। आगे यहाँ देख लेते हैं कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था, और 1921 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरला देवी कर रही थी। आगे यहाँ देखते हैं कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। आगे देखते हैं कि बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे। आगे यहाँ पे ये आप लोग को कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ देखते हैं कि बिहारी पुरस्कार 2022 जो 32वां है, यह डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया है। देखिए बिहारी पुरस्कार जो 22वां है 2022 में हुआ है, और 23वां है यह डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया है। और पुस्तक अगर पूछते तो पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे, ठीक है, यह जो हो जाएगा यह इनका यह पुस्तक था। एक आगे है कि मधु कांकरिया यह 2021 में 31वां मिला था मधु कांकरिया को, और इनकी पुस्तक हम यहाँ थे, यह पुस्तक था मधु कांकरिया का। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। एबल पुरस्कार जो है 2023 में दिया गया है लुइस कैफरेली को दिया गया है एबल पुरस्कार 2023 वाला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है, तो डेलियन बेरेन बोइम को दिया गया है, और अली अबू
अब्बास को, दोनों को दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ देखिए पद्म पुरस्कार से देख लेते हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं, और बिहार में जिनको जिनको दिया गया है वो सभी यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पद्म पुरस्कार 2024 है, तो देखिए कितने व्यक्ति को दिया गया है, तो 132 व्यक्ति को दिया गया है। 5 जो है पद्म विभूषण दिया गया है, 7 पद्म भूषण दिया गया है, और 110 पद्म श्री दिया गया है। हम लोग मुख्य व्यक्तियों को देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षा के दृष्टि से होगा। यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण देख लीजिए, यह 5 व्यक्ति को दिया गया है। देखिए वैजयंती माला है, वैजयंती माला वाली है, और ये कला के क्षेत्र में दिया गया, और तमिलनाडु से संबंधित हैं। और यह जो हो जाएगा कोनी डेला चिरंजीवी, यह कला से संबंधित है, और यह आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे। और यहाँ एम वेंकैया नायडू है, यह सार्वजनिक मामले से है, और यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भी आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध रहा है। आगे देखिए VVI समझिए इसका, बिंदेश्वरी पाठक है। बिंदेश्वरी पाठक इनको मरणोपरांत मिला है, यह सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है, और यह बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, बिहार से इनका संबंध रहा है बिंदेश्वरी पाठक को। आगे देखते हैं कि पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है, और यह कला के क्षेत्र में, और यह तमिलनाडु से संबंधित व्यक्ति हैं। तो 5 व्यक्ति याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पद्मश्री बिहार को जो मिला है, किनको किनको, वह देखिए शांति देवी और शिवन पासवान को मिला है। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान को मिला है कला के क्षेत्र में। यह दोनों जो है पति पत्नी है, याद रखना है कि पत्नी और पति दोनों हैं, इन दोनों को मिला है पद्मश्री। अशोक कुमार विश्वास हैं, कला के क्षेत्र में मिला है। सुरेंद्र किशोर हैं, यह साहित्य के क्षेत्र में सुरेंद्र किशोर को मिला है। और यहाँ पे देखते हैं कि राम कुमार मल्लिक हैं, राम कुमार मल्लिक कला के क्षेत्र में मिला है। और यहाँ पे बिंदेश्वरी जो पाठक है, पद्म विभूषण जो इनका मिला है, यह जो है ये कहते हैं सुलभ शौचालय का, यह अग्रदूत थे, इसीलिए सुलभ शौचालय के लिए इनको मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं बिहार के बजट से, अब देख लेते हैं क्वेश्चन, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिएगा। बिहार बजट 2025 से बिहार की को क्या सौगात मिला है वह देख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार के लिए प्रत्यक्ष तौर पर करीब 59,000 करोड़ रुपया, कितना मिला है, 59,000 करोड़ रुपया मिला है, बिहार को सौगात मिला है। यह आपको 24 में, यानी 24 की बजट जो पेश हुआ है 24-25 के लिए, तो 59,000 मिला है सौगात। ठीक है, बिहार परियोजनाओं को ऐलान किया गया है कि इतना रुपया दिया जाएगा। आगे देखिए कि पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर, बोधगया से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे का भी यहाँ पे कार्य होगा। ठीक है, तो यह देख लीजिए कहाँ से कहाँ, अगर पूछ दे आपको तो पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर और बोधगया से दरभंगा तक के यह एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। आगे देखिए बिहार की सड़क के लिए 26,000 करोड़ रुपये का यह परियोजना लाया गया था। यहाँ पे आगे देखिए पीरपैंती जो है भागलपुर में है, पीरपैंती, यहाँ पे विद्युत परियोजना बनाया जाएगा, जो कि 21,400 करोड़ रुपये का लागत से यह पीरपैंती भागलपुर में विद्युत परियोजना बनेगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी जिक्र किया गया है आपको इस बजट में। कोसी मेची लिंक की परियोजना की मंजूरी मिल गई है, कोसी मेची लिंक की यह परियोजना की मंजूरी भी मिल गया है। आगे देखते हैं बाढ़ के रोकथाम प्लस नुकसान जो होता है उसके लिए 11,500 करोड़ रुपये का यहाँ पे आवंटन किया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। ठीक है, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णु पद मंदिर, देखिए विष्णु पद मंदिर यही गया का है। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा भी गया था। विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो यह काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर, तो इस बात को भी याद रखना है। आगे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को और उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जागृत करने के लिए इसको क्या किया जाएगा कि इसके अलावा नालंदा को भी, ठीक है, यह नालंदा विश्वविद्यालय तो है, और नालंदा को पर्यटक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो गौरवशाली स्वरूप और पुनर्जीवित करने के लिए इसको पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे यहाँ देखिए कि यहाँ भी जिक्र किया गया कि राजगीर के हिंदू, जैन, बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। ठीक है, तो यह आपको राजगीर की भी बात किया गया है। ये आगे देख लेते हैं कि बिहार में 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा, यह भी बात को जिक्र किया गया है, 10 नए एयरपोर्ट का। अगर पूछ दे कितने नए एयरपोर्ट का बिहार में निर्माण किया जाएगा तो 10 से। बिहार को 2 मेडिकल कॉलेज मिलने की भी यह भी बात किया गया है।
चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ कर्पूरी ठाकुर है और इनको से संबंधित समझ लीजिए थोड़ा सा कि इनका जन्म जो है कर्पूरी ठाकुर का यह समस्तीपुर जिला में हुआ है और जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। और 1952 में पहली बार यह सोशलिस्ट पार्टी से, कौन पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से यह जीते थे विधानसभा में। ठीक है, आगे यहाँ देखिए कि यह 2 बार सीएम रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। यह 70 से 71 और 77 से यहाँ पे 79 तक में रहे हैं। देखिए यहाँ उसके पहले यह 67 से 68 तक में यह डिप्टी सीएम भी रहे थे। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा भी दिलवाए थे यही। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यह भारत रत्न पाने वाले 40वें व्यक्ति हैं, लेकिन मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले यह 15वें व्यक्ति हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और यहाँ पे देखिए कि बिहार में भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति हैं। ठीक है, कैवें व्यक्ति हैं बिहार में भारत रत्न कितने को मिला है, तो 4 व्यक्ति को मिला है। तो ये सभी क्वेश्चन इसलिए हम करा दिए कि इनको भारत रत्न जो है पुरस्कार मिला है 2024 में। तो यह 24 में मिला है और यह 4थे बिहार का हो जाएंगे और देश के 40वें हो जाएंगे और मरणोपरांत दिया गया है तो 15वें नंबर पर इनका नंबर है। आगे हम लोग चंद्रयान 3 से थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आएगा तो आप लोग बनाएंगे। चंद्रयान 3 जो है, देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत है। दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला यह चंद्रयान 3 जो है और यह भारत जो है पहला देश बन गया है। इसकी जो है यह देखिए 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया था। और अगर पूछ दें श्रीहरिकोटा कहाँ है तो यह आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए 23 अगस्त 2023 को यह पहुंच गया था कहाँ, तो यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और देखिए विक्रम लैंडर, और इसके अंदर क्या था, तो प्रज्ञान था और इसका रोवर नाम था प्रज्ञान रोवर। विक्रम क्या था, तो यह विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। इसके अंदर में वही निकल करके चंद्रमा पर चहलकदमी किया था। और जिस स्थान पर यह लैंड किया था उस पॉइंट का नाम क्या है, तो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान जो है यह 2 का लॉन्च हुआ था और यह 6 दिसंबर 2019 को यह क्रैश कर गया था। पहुंचना था इसको लेकिन यह क्रैश कर गया था थोड़ी सी पहले, इसलिए सफलतापूर्वक यह लैंडिंग नहीं हो पाया था। आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आया है, तो जिसे यहाँ पे देखिए कि अयोध्या का पूछा गया था। अयोध्या किस नदी किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। तो एक नज़र हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि नदियों के किनारे प्रमुख नगर। तो यहाँ देखिए आगरा जो है यमुना नदी किनारे है। ठीक है, आगरा जो है यमुना नदी किनारे हो जाएगा और लंदन जो हो जाएगा टेम्स नदी किनारे। गोवा हो जाएगा मांडवी नदी किनारे और वियना नदी हो जाएगा डेन्यूब नदी किनारे। कानपुर हरिद्वार जो है गंगा नदी किनारे। पहले देख लेते हैं, ये अपना ही देख लेते हैं देश वाला। ठीक है, पहले अपना देश देखते हैं। तो यहाँ देखिए आगरा दिल्ली हो जाएगा यमुना नदी, गोवा हो जाएगा पंजिम मांडवी नदी और कानपुर हरिद्वार गंगा नदी, लखनऊ हो जाएगा गोमती नदी और यहाँ देखिए सूरत जो है ताप्ती नदी हो जाएगा। अयोध्या यह आपको पूछा गया था यह 18 तारीख को, तो यह सरयू नदी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी, मदुरई जो हो जाएगा वैगई और हैदराबाद मूसी नदी और उज्जैन जो हो जाएगा क्षिप्रा नदी। इसको आप लोग 2 बार जरूर रट लीजिएगा, इसको रट करके ही जाइएगा। कोलकाता हुगली नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, लुधियाना सतलज नदी और श्रीनगर झेलम नदी हो जाएगा। नासिक गोदावरी हो जाएगा, जबलपुर नर्मदा नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। आगे यहाँ पे हो जाएगा कि बेलूर जो है यांगसी नदी में यांगसी नदी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा यह जो है कि विश्व में, तो इसको भी देख लेते हैं कि लंदन जो है टेम्स नदी, वियना डेन्यूब नदी, बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी, बगदाद जो है टाइग्रिस नदी किनारे है, ब्यूनस आयर्स जो है लाप्लाटा नदी किनारे है, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे रोम है। आगे पेरिस जो है सीन नदी, बैंकॉक जो है यहाँ मीनाम नदी और बर्लिन स्प्री नदी किनारे है और पर्थ जो है स्वान नदी, कोलंबो जो है केलानी नदी और टोक्यो जो है आराकाबा नदी और वाशिंगटन जो है यह पोटोमैक नदी। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी। रंगून जो है इरावदी नदी और लिस्बन जो है टेगस और खार्तूम जो है नील नदी और डबलिन जो है लिफे नदी। तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है, इसको 1-2 बार रटिएगा तब जा करके यह याद होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आया है और ये भी आप लोग को हम बताए हैं आप लोग को वीडियो में आ गया। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए कि विटामिन की खोज फंक ने किया था और यह 1912 में खोज किया गया था इसका। विटामिन ए को मैकुलन खोज किए थे, विटामिन बी को मैकुलन और सी को होलकट और डी को खोज कौन किए थे, तो हॉपकिंस डी के खोज किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था और ये भी हम आप लोग को जिक्र किए थे वीडियो में। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं।
यहाँ पे जनजातीय से देखिए क्वेश्चन आप लोग को आया है, और जनजातीय से तो कई बार हम यह क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कराए हैं। यह जो आपको पूछा गया है कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मिक्किर जो है, यह सभी जो है कहाँ है, मेघालय में है। और ये भी बताए थे कि यह जो है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ भी है, ठीक है, और उसी पहाड़ी पर यह सब निवास करते हैं, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग को देख लेना है, और एक वीडियो आप लोग को सेपरेट इसका बना देंगे हम। ऐसे हम इसको शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में होगा बकरवाल हो जाएगा, गद्दी हो जाएगा, और गद्दाखी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में गड्डी और लाहौली हो जाएगा। उत्तराखंड में थारू है, खासी है, ठीक है। आगे यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में कोल हो जाएगा, खरबार हो जाएगा, थारू, ये जब उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गोंड और भील सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मुरैया हो जाएगा, कमार हो जाएगा। और उड़ीसा में हो जाएगा संथाल, हो, कोल, ओराव, ये सभी जो है यह उड़ीसा में है। झारखंड में संथाल है, ओराव है, मुंडा है, बिरोह। आगे यहाँ पे देख लेते हैं बिहार में संथाल और थारू है, दोनों है। और पश्चिम बंगाल में लेप्चा, यहाँ लोधा और भूमिज है जो, यह पश्चिम बंगाल में। सिक्किम में लेप्चा पाया जाता है, ठीक है, सिक्किम में ज़्यादा लेप्चा है। और यहाँ पे आगे देखते हैं असम में हो जाएगा, नागा हो जाएगा, अबोर हो जाएगा, और मिक्किर हो जाएगा, लुसाई हो जाएगा असम में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मिक्किर है। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा मोपा हो जाएगा, मेजी हो जाएगा। और मिजोरम में चकमा, मिजो हो जाएगा। नागालैंड में नागा और आगामी और मिक्किर भी है। आगे देखते हैं मणिपुर में नागा, आगामी और कुक्की है। कुक्कीपुर यह पूछा जाता है, यह मणिपुर के। त्रिपुरा में त्रिपुरी हो जाएगा, और यांग हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चेंचू आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए तमिलनाडु में यह पूछा जाता है, टोडा पूछा जाता है, टोडकोटा पूछा जाता है, ठीक है। केरल में मोपला हो जाएगा। और महाराष्ट्र में बाजारा और बारली, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में देख लीजिए शहरिया हो जाएगा राजस्थान में। गुजरात में भील हो जाएगा सबसे ज़्यादा। आगे लक्षद्वीप वासी हो जाएगा। और अंडमान में औग, जारवा, देखिए यह पूछा जाता है, जारवा, जरना और सेंटेज, यह जो है आपको, और सोमपेन यह पूछा जाता है, ठीक है। यह सभी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में सैन्य अभ्यास है, और यहाँ पे आप लोग एक नज़र ज़रूर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कम दिखाई देगा, हम यहाँ पे बोलते जाएंगे कि 21वां जो है, 21वां खान क्वेस्ट जो है, यह संयुक्त अभ्यास हुआ है। तो यह बहुराष्ट्रीय है, और यह आपको उलान बटोल मंगोलिया में हुआ है। 16वां, इसको छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा सा PDF में थोड़ा धुंधला आ रहा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। इसको हम आगे आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आया था, यह आया था, ठीक है। यह 2000 की शक्ति एक्सरसाइज जो है 2024 में, यह फ्रांस के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। इसको हम एक अलग से वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। और आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी रहेगा आपको एग्जाम की दृष्टि से, सभी हम आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा इसको में, कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आएगा।